पिछले 5 दिनों से संचारबंदी के कारण अमरावती की कई इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है। लेकिन कोरोना महामारी के बाद कई लोग यहां वर्क फ्रॉम होम से जॉब कर रहे हैं। हम यहाँ अमरावती से मार्डी रोड के बीच में गली है, परकुआ यहाँ से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जॉब करने वाले रोड पर अपने बैठे हैं। कारण यह कि पिछले 5 दिनों से अमरावती में कर्फ्यू है और इस कर्फ्यू के दौरान संचारबंदी कर दी गई। संचारबंदी यानी इंटरनेट सेवाएं सभी की बंद कर दी। उसके पीछे कारण है कि इंटरनेट से ही पूरा वायरल मैसेज होते हैं और लोगों में गलत मैसेज आते हैं, जिसके कारण और मामला भड़कने की संभावना रहती है। लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना के लॉकडाउन के कारण कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, जिसके कारण कई लोग ही करीब 25,000 से ज़्यादा लोग अमरावती में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनके लिए इंटरनेट सबसे पहली आवश्यकता है। लेकिन 6 दिन से इंटरनेट बंद, 5 दिन से इंटरनेट बंद होने के कारण लोगों को अपनी जॉब भी बचानी है और स्टूडेंट्स को पढ़ाई भी करनी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग शहर से बाहर सड़कों पर दूर दूर तक यहाँ पर फैले हुए हैं, सारे इंटरनेट करते हुए। यहाँ पर हम कुछ विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं जिनकी आज सुबह से एग्ज़ाम थी। लड़कियाँ अकेली होने के कारण पेरेंट्स को भी उनके साथ में आना पड़ रहा है, कारण कि इतनी दूर सुनसान रोड पे अकेले नहीं भेज सकते। तो हम जानते हैं यहाँ पर किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए थे आज? SSC-GD एग्ज़ाम के लिए। क्या होती है ये सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है। ये आगे नहीं बढ़ सकती थी कर्फ्यू के कारण? हाँ, बढ़ सकती थी, लेकिन ये स्टेट लेवल की नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको और आप कहाँ से आए हो? हम दस्तूर नगर अमरावती से। हाँ, मैं बहुत टाइम पे पहुंची थी। मेरे पास डॉक्यूमेंट भी थे, लेकिन इन्होंने ये सिक्योरिटी था, इसने मुझे लिया नहीं अंदर। तो यहाँ सेंटर दिया हुआ क्या नेट चालू करके आप लोग आए? हाँ, नेट नहीं है चालू यहाँ पे। हाँ। हम परतवाड़े से मैंने हॉल टिकट निकाली, यहाँ पे आई, इतनी दूर से आई। तो ये सेंटर है क्या यहाँ पे? हाँ, सेंटर है। सेंटर दिया हुआ है। हाँ, और एग्जाम ऑनलाइन थी? हाँ, ऑनलाइन थी। आप? मेरे पास फ़ोटो थे, मेरे पास आधार कार्ड वगैरह नहीं थे। उनको बोला मैं फ़ोटो दिखाती, पापा आने के बाद मैं दिखा दूंगी, तो वो नहीं बोल रहे हैं। तो आप एग्जाम दे पाए? नहीं दे पाए? नहीं दे पा रहे। आप एग्जाम नहीं दे पाए, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स की ये थी और फोटोज थी, मैं दिखाना चाहते थे, वो सुन भी नहीं रहे। अब इससे क्या नुकसान होगा आपका? मेरे को पेपर नहीं देना पड़ता। और आप पेरेंट्स से हैं? हाँ, मैं इनके पेरेंट्स साथ हूँ। में। तो इंटरनेट के कारण आप यहाँ आए और किसी कारण से? पहली बात तो इंटरनेट से ऐसा प्रॉब्लम होगा। जो ये लड़की आई, इसके पास आधार कार्ड नहीं है, इसने व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगाती थी और वो व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगाने वाला इनको यहाँ पे जो अधिकारी है उनको दिखाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता था, लेकिन इंटरनेट की वजह से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मेरी लड़की है, जो सवेरे 7:30 बजे घर को निकली, यहाँ पे 8:15 बजे टच हो गई। यहाँ के जो सिक्योरिटी को जो अवेलेबल नहीं रहता चेक करना, लड़की को चेक करना अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने क्या किया, पूरे डॉक्यूमेंट मेरे लड़की के चेक किया और बोला कि तेरे पास आधार कार्ड में जो है, लेकिन उसमें फ़ोटो नहीं है, बल्कि वो टाइम के अंदर यहाँ पे आई, उसके पास आधार कार्ड है, हॉल टिकट है, सब है, लेकिन वो सिक्योरिटी को कोई अधिकार न होते हुए भी उसने मेरे लड़की को अंदर नहीं जान दिया। और उसको मैंने बोला तू खासदार मैडम से बात कर ले, उसने बोला मैं खासदार को पहचानता नहीं। पहली बात तो मेरे को उधर गुस्सा आया। फिर मैंने वहाँ से 400 रुपये का स्पेशल ऑटो करके यहाँ पे आई। मेरी लड़की के ऊपर वो रो रही थी, सब लड़के अकोट से, दर्यापुर से आए, सब रो रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे आई। उसको रिक्वेस्ट किया, भैया ऐसा क्यों किया, आप जान दो ना अंदर। नाही ते मी कोणा ऐकत नाही, उसकी अरेरावीची भाषा। आणि हे आयकॉन सेंटर जे आहे, इथं जे सिक्युरिटी गार्ड आहे एकदम अरेरावीची भाषा करते, इथले जे अधिकारी लोक आहेत त्यांना सपोर्ट करते। आता मला सांगा, मी 8:15 वाजतापासून इथं बसलेली आहे, तो सिक्युरिटी माझ्यासमोर हजर असताना अधिकाऱ्याने त्याला पळवलं, ते काय म्हणते तो पळून गेला। भिंतीला चारीकडून काचा लागलेल्या आहे, बिल्डिंगवर कुठून जायचा रस्ता नाही आहे, तो कुठून पळून जाईल, म्हणजे याचा सपोर्ट आहे, अधिकारी लोकांचा पण सपोर्ट आहे। याचा मतलब आहे की तुम्ही सगळा सपोर्ट त्याला पळवलं। आणि हे जेव्हा ड्युटीवर ठेवते त्याचा ID नंबर, एखादा ID असते, प्रूफ असते, कुठलं आधार कार्ड वगैरे, त्याचं नाव ॲड्रेस आपण ठेवतो ना, हे माझ्यापाशी अवेलेबल नाही म्हणते। आज माझ्यापुरता पेपर पडला, माझी पोरगी हुशार आहे, मला माहिती आहे
तिचा पेपर पडला, तिचं खूप नुकसान झालं. आणि मी सरकारला विनंती करतो की आमच्या अमरावतीमधलं जर लवकरात लवकर नेट चालू करावं बा. या नेटमुळे पण प्रॉब्लेम येते आणि आयकॉन सेंटरवर कारवाई झाली पाहिजे. मी तुम्हाला हे स्पष्टपणे सांगतो, कारण मुलींचं खूप नुकसान झालं. अकोटवरून दर्यापूरवरून कुठून मुली रडत चालल्या गेल्या आणि ह्या माझ्या मुलीशी अरेरावीची भाषा बोलला. मला न्याय पाहिजे. माझ्या पुरीचा पेपर पडला, याला गुन्हेगार तो सिक्युरिटी, आता नाव काय सांगितलं, बोरेकर ना, बोरकर म्हणून त्याचं नाव आहे. त्याच्यावर काही ना काही गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. नाही तर मग गुन्हा दाखल जर होत नसेल तर मी कुठल्याही पाडीला जाव, मी उतरायला तयार आहे. तर मी उपोषण करण, काही करण, इशारा देतो. नाही तर ह्या अधिकाऱ्यांनी त्याला धुणून माझ्यासमोर आणा, सॉरी म्हणा आणि माझ्या पुढचा रिशेड्यूलप्रमाणे पेपर घेण्यात यावा, ही मी माझी मागणी आहे. इंटरनेट के अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम, जहाँ हमारी व्यवस्था नहीं चल रही, कर्फ्यू चल रहा है, हम किसी से संवाद नहीं कर सकते, संपर्क नहीं कर सकते, कोई परेशानी रही तो किसी को बता नहीं सकते, कोई चीज़ बुलानी है इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि आज इंटरनेट ऑक्सीजन के जैसा आवश्यक हो गया. जैसे ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे आज ज़िंदगी चलाने के लिए इंटरनेट आवश्यक हो गया. और इस इंटरनेट को सरकार ने, अमरावती के प्रशासन ने बंद करके रखा ताकि कोई और नुकसान या घटना या जनहानि न हो, इस संभावना के लिए. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग के आसपास बहुत सारे लोग, कुछ स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई के लिए है, तो कई लोग जॉब के लिए भी यहाँ पर अपना जॉब भी यहीं से, जो वर्क फ्रॉम होम है उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं. आप लोग काय के लिए बैठे हैं यहाँ पे? पेपर के लिए बैठे. स्टूडेंट्स हो आप लोग? अच्छा, आपको सेंटर है यहाँ का? ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपके यहाँ पे? ऑनलाइन एग्ज़ाम. आप लोग भी स्टूडेंट्स हो सारे? यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं. कितने भाग, सुबह भी एग्ज़ाम है, कितने सेशन चल रहे हैं एग्ज़ाम के? अभी 4 बजे होंगे. 4 बजे होंगे. पहला सुबह 8 बजे का? 8 बजे अभी 12 बजे, 12:30 बजे का चल रहा है. दूसरा 12:30 का चलो. 2 बजे तक चलेगा. और कई स्टूडेंट हैं जो अपने पढ़ाई के चलते उनकी एग्ज़ाम है और उनकी एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ उनको फॉर्म भी भरना है. इन सभी चीजों का अमरावती की संचार व्यवस्था बंद होने के कारण सभी लोग, स्टूडेंट अमरावती शहर से बाहर, जहां ग्रामीण के नेट शुरू है, वहां सड़कों पर बैठकर अपनी व्यवस्था कर रहे हैं. हार्ट हॉस्पिटल के पास हम लोग खड़े हैं. यहाँ पर भी कई लोग अब इंटरनेट यूज़ करने के लिए यहाँ पर उपस्थिति जमाए हुए हैं. कई लोगों का यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कई स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं. अमरावती शहर में कर्फ्यू लगा है और यहाँ पर अस्पताल है. अस्पताल की सुविधा इस दौरान चालू है. अस्पताल पर आने जाने वाले लोग भी हैं. और इस रोड पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पर पूरा, यहाँ से आप दूर तक देख रहे हो कि सब जगह लोग इंटरनेट का उपयोग करते हुए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं. चूँकि अमरावती में संचार बंदी है, इंटरनेट बंद है, लेकिन कई लोग वर्क फ्रॉम होम, आज भी कोरोना के कारण लोगों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश है. और इंटरनेट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज की परिस्थिति में ऑक्सीजन का काम करते हैं और अभी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया गया है, तो हर व्यक्ति करीब करीब आज किसी न किसी रूप में इंटरनेट पर डिपेंड है. और यह भी सच है कि इंटरनेट में, सोशल मीडिया में बहुत सारे मैसेजेस गलत जाने के कारण कुछ घटा और बहुत बड़ी हानि यह रोकने के कारण टल गई. लोगों में गलत मैसेज नहीं गए, लोगों में अफवाह नहीं फैलाई गई. एक तरफ जहां इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, तो कुछ हद तक नुकसान भी है. लेकिन अब करीब करीब अमरावती शहर शांत हो चुका है. शायद इसी शांति को देखते हुए शीघ्र ही इंटरनेट की सुविधा शुरू कर दी जाएगी.
कैम्ब्रिज स्कूल के पास में हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे लोग सड़क पर बैठकर अपनी पढ़ाई का या जॉब जो ऑनलाइन कोरोना के दौरान लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सूचना दी गई। कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर भी लोग यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट मिल रहा है, इंटरनेट का टावर मिल रहा है। कुछ लोग एग्ज़ाम के लिए आए हुए हैं। इंदिला गांव के पास में है, जहाँ पर इंटरनेट कुछ हद तक यहाँ पर सिग्नल काम कर रहे हैं और उस सिग्नल को लेकर कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम और लोगों के इंटरनेट यहाँ से शुरू है। यहाँ दूर जंगल में झाड़ के नीचे मोबाइल में कुछ काम करते हुए बैठे, क्या क्यों आना पड़ा इतनी दूर आपको? सर मैं सिक्योरिटी फील्ड से हूँ सर जी। तो जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, वो कारण सर मेरे को ऑनलाइन रहना पड़ता है कंपनी के साथ टाइप। जी जी। कि हर इंफॉर्मेशन जो है जी वो मुझे पहुंचाना पड़ता है कंपनी को। जी जी। वो कारण सर मुझे ये अभी इंटरनेट का जो दिक्कत जा रही है वो कारण से सिटी के बाहर आके काम करना पड़ रहा है। तो काम हो रहा है आपका यहाँ से? हाँ सर काम हो रहा तो है। इंटरनेट के बंद करने के कारण कुछ नुकसान हुआ आपका कि भाई चल सकता है 2-3 दिन ऐसा कर लिए, कभी ऐसी इमरजेंसी आए तो? हाँ उतना तो सर अभी बंद का निर्णय उचित था सरकार का? बंद का निर्णय उचित है, क्योंकि सर उसकी वजह जी। से जान माल का सर जी जो नुकसान होना था वो हुआ जी। नहीं, आगे होगा नहीं। कोई हिसाब से सर इतना सेक्रीफाइस जी ठीक है। जय हिंद। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोने में झाड़ के नीचे कई स्टूडेंट्स तो कई ऑनलाइन जॉब वाले अपना काम करते हुए यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर भी लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिल रही है, लोग अपना जॉब बचाने के लिए तो कुछ लोग पढ़ाई करने हेतु, यह हम हार्ट हॉस्पिटल के सामने हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लोगों ने इंटरनेट के लिए यहाँ पर अपना ये बना के रखा है। पूरे रास्ते भर में यहाँ पर लोग इंटरनेट के को प्राप्त करने हेतु यहाँ पर बैठे हैं। बैठे हैं यहाँ पर भी लोग। भैया इतने दूर शहर से आप बाहर क्या कर रहे हो यहाँ पर? शहर में नेट नहीं है तो इसलिए इधर चले आए। जो डेली मेरे अपडेट्स है। जी जी। आप जॉब करते हो, स्टूडेंट्स हो? हाँ जॉब करता हूँ। अच्छा, तो क्या आप कितने दिन से इधर आ रहे हैं यहाँ पर? मैं कल आया था और आज आया हूँ। जी हाँ। क्या यहाँ पर सारे बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं? आपको अभी इस रोड पे ट्रैफिक बहुत है, अभी ऊपर से धूप बहुत है। हाँ धूप बहुत है, तो मुझे लगता है अभी 2-3 दिन हो गए नेट बंद है, तो अभी शुरू कर देना चाहिए। इंटरनेट से क्या नुकसान हुआ आपका? हमारा अभी वर्क फ्रॉम होम शुरू था, अब तक अभी इंटरनेट ही नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम भी बंद हो गया है हमारा। तो अभी धूप में यहाँ आना पड़ रहा है हमको नेट यूज़ करने के लिए। तो जो भी डेली अपडेट्स है वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। आपका नाम? तुषार ढानके। और किस कंपनी में जॉब करते हैं आप? इन्फोसिस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई लोग इंटरनेट का उपयोग करते हुए सड़क के पास में दिखाई दे रहे हैं। कुछ कार में बैठकर, तो कुछ सारी गाड़ियों में यहाँ पर इंटरनेट के लिए इस रोड पर गाड़ियाँ, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आप देख रहे हैं ट्रक का और बाकी भी ट्रैफिक यहाँ पर लगातार चालू है।